तो देखिए मैं इस वाले वीडियो में क्या क्लास 11 का पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, भाग 1 पढ़ा रहा हूँ, यानी कि भौतिक विज्ञान। इसमें पहला चैप्टर क्या है, भौतिक जगह है, जिसका मैंने एक वीडियो पहले इसके बता दिया हूँ। इसमें क्या कुछ टॉपिक को मैंने बता दिया है। देखिए क्या क्या टॉपिक में बता दिया हूँ। तो जो भौतिकी क्या है इसके बारे में मैंने बता दिया है, और यह भौतिकी का प्रयोजन और समायोजन के उत्तेजन के बारे में, और ये जो भौतिकी का प्रौद्योगिकी है इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चाहिए डिस्क्रिप्शन में या फिर वहाँ पे जाइए, नीचे देखिए वीडियो में, वहाँ पर एक वीडियो आप लोगों को दिखाई देगा। तो उस वीडियो को आप लोग देखिए और तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा। आज हम लोगों को क्या इस वाले चैप्टर को पढ़ना है, यानी कि इस वाले टॉपिक को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रकृति में कितने प्रकार के बल पाए जाते हैं, और फिर प्रकृति भौतिक नियमों की प्रवृत्तियां देखेंगे। यानी कि ये हमारा दोनों चैप्टर यानी कि तीनों टॉपिक हमारा कल ही क्लियर हो गया था। तो इसको नहीं हम लोग चौथे यानी कि प्रकृति में मूल बल, यानी कि प्रकृति जो हमारा है, ब्रह्मांड जो हमारा है, उसमें कितने प्रकार के कुल टोटल बल पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग ध्यान से आज देखेंगे। तो देखिए प्रकृति में क्या है कि प्रकृति में कई प्रकार के बल पाए जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं बल क्या होता है। कोई भी अगर आपको कोई ढकेल रहा है तो एक प्रकार का फोर्स हो आपके ऊपर लगा रहा है, या फिर कोई उस वस्तु को आप लोग उठाते हैं तो उसमें हम लोग कहते हैं ना कि यार बहुत भारी लग रहा है सामान, तो वो जो भारी लग रहा है क्या वहां पर एक बल लग रहा है उसको उठाने में ना, तो एक प्रकार का बल हो जाता है। या फिर आपको कोई ढकेल देता है तो क्या होता है, वो एक प्रकार आप गिर जाते हैं तुरंत इस तरह से, तो क्या वहां पर एक बल लग रहा है ना कि आप एक स्थिर अवस्था में पर क्या आपको कोई कितने न्यूटन के बल से आपको ढकेल दिया कि आप गिर गए। तो एक प्रकार का जो न्यूटन एक बल का मात्रक होता है, तो कुछ बल लग रहा है इसी से आप कुछ धक्का हो रहे हैं, या फिर आपको एक कोई झापड़ मार दिया तो कहेंगे यार बहुत जोर से मार दिया ये झापड़। तो ये जो बल लग रहा है वो क्या है, वो सभी एक प्रकार का बल होता है। क्योंकि क्या कि ब्रह्मांड में और भी कई प्रकार के बल पाए जाते हैं। जैसा कि अगर हम लोग बताएं कि क्या होता है कि कई प्रकार के बल, देखिए प्रकृति में जो मूल बल होते हैं अगर उसके कई प्रकार को हम लोग देखें, मूल बल जो है वो कई प्रकार के बल हैं। देखिए जैसा कि एनसीईआरटी वाले बुक में आप लोग देखेंगे तो उस बुक में आप लोगों को काफी अच्छे से दिया हुआ है। मैं उसी के थ्रू बता रहा हूँ, आप लोग को एनसीईआरटी के बुक से ही बता रहा हूँ, अन्यथा नहीं कहीं से। आप लोग चैप्टर वाइज एकदम स्टेप बाय स्टेप, देखिए मैंने स्टेप लिखा दिया कि क्या क्या पढ़ाना है, क्या उस स्टेप को आप लोग को चलते रहना है और बुक से टैली कराना है। देखिए प्रकृति में कितने प्रकार के बल होते हैं। तो पहला क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। ये जो एक प्रकार का बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। फिर दूसरा क्या हम लोग देखेंगे कि विद्युत बल। ये जो वैद्युत चुंबकीय बल होता है दूसरा हमारा बल होता है जाएगा विद्युत चुंबकीय बल। और देखिए जो तीसरा प्रकार का बल होता है वो क्या होता है, प्रबल नाभिकीय बल। एक प्रकार का बल होता है जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों को स्टेप बाय एक एक करके बताऊंगा। देखिए प्रबल नाभिकीय बल। और जो मैं चौथा वाला अगर आप लोगों को यहां पर बताऊं तो क्या है, दुर्बल नाभिकीय बल। देखिए दुर्बल नाभिकीय बल। तो आपने देखा प्रकृति में कुल 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल बल। इन चारों बलों को हम लोग एक एक करके देखेंगे, यानी कि प्रकृति में किस प्रकार से बल सभी लग रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। तो पहला देखिए गुरुत्वाकर्षण बल। जैसा कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप लोग जानते हैं कि इसका नियम किसने दिया था, न्यूटन जी ने, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था इसका नियम। और ग्रेविटी क्या ब्रह्मांड में कहीं पूरे ब्रह्मांड की बात करता है। ग्रेविटी क्या होता है कि पूरे ब्रह्मांड की बात करता है कि ब्रह्मांड में कहीं पर भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल जो भी लगता है वो क्या हमारा गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जैसा कि न्यूटन जी ने एक सेब के पेड़ से सेब को गिरते हुए बताया था, देखा था, तो उसके बाद से उन्होंने इस नियम का इजाद किया था। तो हम लोग ये जानते हैं कि ब्रह्मांड में कोई भी पिंड, दो पिंड है, उनके बीच मान लीजिए कोई r दूरी है और वो m1 और m2 द्रव्यमान के वो पिंड है, और उनके बीच एक प्रकार का फोर्स लगता है। देखिए फोर्स लगता है तो क्या F= हम लोग एक सूत्र पाते हैं, G m1m2 अपन r²। देखिए ये सूत्र है ना, यही हमारा न्यूटन जी का नियम है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम इन्होंने दिया था वही हमारा ये नियम है। देखिए तो क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, अगर हम लोग इससे विद्युत बल से या फिर प्रबल नाभिकीय बल से या फिर दुर्बल नाभिकीय बल से अगर कंपेरिजन कराते हैं तो ये बहुत मामूली बल होता है। यानी कि अगर
इससे और इसकी तुलना कराएं तो ये ज्यादा सर्वशक्तिशाली व्यक्ति होगा, यानी कि विद्युत चुंबकीय फिर नाभिकीय से अगर हम लोग कंपेरिजन कराते हैं तो क्या ये ज्यादा बल होगा, यानी कि ये इसका जो मान होगा या फिर बल जो होगा इसका प्रबल शक्ति होगा विद्युत चुंबकीय बल का प्रबल नाभिक का इस गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल पूरे ब्रह्मांड में लगता है, ये जो है ये सब पूरे ब्रह्मांड में नहीं लगेंगे। और क्या विद्युत चुंबकीय बल इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों के भी लगेगा, प्रबल नाभिकीय बल जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है उनके बीच लगेगा, या फिर दुर्बल नाभिकीय बल अल्फा बीटा कणों के बीच लगता है। तो यानी कि ये सब अलग अलग कई प्रकार के बल होते हैं, जैसा कि मैंने बुक में काफी अच्छे तरीके से दिया है, उसी को मैं सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा हूँ, एक एक लाइन नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ एक समझने वाली बात है कि गुरुत्वाकर्षण किस प्रकार का बल होता है। तो ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल के बीच जो भी बल लगता है उसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और एक या मूल बलों के प्रकार होते हैं। अब देखिए मैं विद्युत चुंबकीय बल के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए इसको इरेजर करके मैं विद्युत चुंबकीय बल के बारे में बताता हूँ। और देखिए हम लोग दूसरे वाले टॉपिक जैसे कि इसका प्रबल विद्युत बल का दूसरा जो है विद्युत चुंबकीय बल होता है। अब देखिए विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, जैसा कि ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि विद्युत मतलब क्या होता है, आवेश होता है। जो हम लोग चार्ज देखते हैं जैसा कि घर में फ्लो होता है लाइन, उससे हम लोग विद्युत कह सकते हैं, वो विद्युत होता है। देखिए विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, ये आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है, एक प्रकार का आवेशों के बीच। मान लीजिए कोई भी दो आवेश हैं, प्लस माइनस हैं, या फिर एक Q1 और Q2 अगर हम लोग मान ले रहे हैं, तो ये एक प्रकार के आवेश यानी कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बलों को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय बल। यानी कि जो कूलाम ने एक नियम दिया था कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल उनके बीच लंबवत दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और उनके Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है। जो उन्होंने नियम दिया था वही एक कूलाम का नियम होता है जो कि विद्युत चुंबकीय बल में लागू होता है। देखिए मैंने लिखा है आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल होता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय बल यही आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल होता है। और यह एक इसे कूलाम के नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है, मतलब कि इस नियम को क्या कूलाम के नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है। यही चुंबकीय बल होता है जो कि हमारा विद्युत चुंबकीय यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल से थोड़ा सा ज्यादा होता है। जो इस पे जो बल लगता है वो क्या होता है कि ये ज्यादा बल होता है वो चुंबकीय बल से। अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्या है हमारा, देखिए तीसरा क्या है, प्रबल नाभिकीय बल। देखिए नाभिक बल, यानी कि हम लोग प्रबल नाभिक बल के बारे में देखेंगे। प्रबल नाभिक बल क्या होता है, देखिए जो प्रबल नाभिक बल होता है, जो देखिए मैंने लिखा है कि नाभिकों में प्रबल नाभिक बल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को बांधे रखता है। जैसा कि कोई एक नाभिक है, यानी कि कोई नाभिक है, इसके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बाहर चक्कर लगाते हैं, इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ये होता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके बाहर चक्कर लगाते रहते हैं इस तरह से। ये सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी में 2 होता है, किसी में 8 होता है, 18 होता है, इस तरह से। जो ये क्या होता है, जो नाभिक होता है हमारा, इस नाभिक के अंदर एक तो प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। इसी दोनों को जो सामंजस्य करके बांधे रहता है वही हमारा प्रबल नाभिक बल हो जाता है। यही मैंने लिखा है कि यानी कि वो जो नाभिक के अंदर देखिए प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को जो बांधे रहता है वही हमारा प्रबल नाभिक बल कहलाता है। अब देखिए चूंकि ये जो बल होता है ये क्या प्रोटॉन के बीच में लग सकता है। देखिए प्रोटॉन के बीच में लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लग सकता है, न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है। तो ये क्या होता है, इन सभी बीच के बलों में लगता है, यही हमारा प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। अब अगर हम लोग इसका कंपेरिजन कराएं कि इसका कंपेरिजन अगर चुंबकीय बल से कराएं तो देखिए लिखा है साफ तौर से कि चूंकि विद्युत बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल उपेक्षणीय होता है। देखिए जो मैंने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया था उसका मैंने यहाँ पर टॉपिक ले लिया कि विद्युत बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के उपेक्षणीय होता है। और अगर मैं इसका प्रबल नाभिक बल का अगर कंपेरिजन कराता हूँ विद्युत चुंबकीय बल से, जो कि मैंने अभी पढ़ा, तो देखिए विद्युत चुंबकीय बल का लगभग 100 गुना प्रबल होता है। यानी कि ये जो प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, 100 गुना प्रबल होता है। किससे, विद्युत चुंबकीय बल से। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर लिखे कि क्या प्रबल नाभिकीय बल किससे ज्यादा किससे ज्यादा बड़ा होता है, तो चुंबकीय बल से बड़ा होता है, क्योंकि चुंबकीय बल से 100 गुना प्रबल होता है। सोचिए अगर इसके पास 1 है तो उसके पास 100 बल है, सोच लीजिए 100 बल गुना प्रबल होता है। तो इस तरह से मैंने नाभिकीय बल के बारे में देखा। नाभिकीय बल क्या होता है,
जैसे कि नाभिक बहुत ही शक्तिशाली होता है, सभी बलों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली नाभिक बल होता है। उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल होता है, उसके बाद दुर्बल बल होता है और सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल होता है। उसके बारे में मैं अभी कंपेरिजन करके बताऊंगा। अब देखिए चुंबकीय बल जैसा कि मैंने बताया था, ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए प्लस प्लस है तो क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत जाएंगे, और अगर प्लस माइनस है तो एक दूसरे के पास आएंगे। यानी सजातीयों के साथ विपरीत डायरेक्शन में जाते हैं, विजातीयों के साथ आपस में क्लैब होते हैं, यानी कि पास पास आते हैं। तो इस चीज के बारे में मैंने बता दिया, क्योंकि आप लोग जानते हैं प्लस माइनस होता है तभी लाइन का प्रभाव होता है, प्लस प्लस नहीं होता है। तो क्या इसके बारे में मैंने बता दिया। अब तीसरा क्या, दुर्बल नाभिक बल के बारे में भी हम लोग देख लें। तो चलिए दुर्बल नाभिक बल के बारे में मैं बताता हूँ आप लोगों को। अब देखिए दुर्बल नाभिक बल क्या होता है। दुर्बल नाभिक बल क्या होता है, प्रबल नाभिक बल से थोड़ा सा कम होता है, यानी कि प्रबल नाभिक बल इससे ज्यादा प्रबल होता है, प्रबल जैसा कि देख रहे हैं। और क्या चुंबकीय नाभिक बल इससे प्रबल होता है। और मैं बता दूं कि दुर्बल नाभिक बल गुरुत्वाकर्षण बल से थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल इससे भी कम होता है, अगर बल में देखा जाए, कंपेरिजन कराया जाए इसके बलों को। तो अब देखिए क्या दुर्बल नाभिक बल क्या होता है। देखिए मैंने साफ तौर से लिखा है कि दुर्बल नाभिक बल केवल नाभिकीय प्रक्रियाओं जैसे किसी नाभिक के बीटा क्षय, देखिए ये बात आप लोगों को याद करनी है, बीटा क्षय में प्रकट होते हैं। बीटा क्षय में नाभिक एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अनावेशित कण जिसे न्यूट्रॉनों कहते हैं, इसे उत्सर्जित करता है। यानी कि क्या होता है कि बीटा प्रक्रिया जब होती है इसमें फॉलो होता है। दुर्बल नाभिक बल क्या होता है, बीटा नाभिक में अगर बीटा प्रक्रिया हो रही है तो उस वाले स्टेप को ये फॉलो करेगा। और बीटा प्रक्रिया में क्या होगा, बीटा जब क्षय होगा तो नाभिक एक तो इलेक्ट्रॉन छोड़ती है और दूसरा का एक न्यूट्रॉन, एक अनावेशित कण। इलेक्ट्रॉन पे तो हम लोग जानते हैं कि माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, ये सबको पता है। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, उदासीन होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो जब भी हमारा बीटा क्षय होता है, यानी कि जब भी बीटा क्षय होता है तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है और एक न्यूट्रॉन प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन पे हम लोग जानते हैं माइनस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे क्या उदासीन होता है। यही दोनों को उत्सर्जित करता है कब, जब बीटा क्षय होता है। और बीटा क्षय कब होता है, दुर्बल नाभिकीय प्रक्रिया में होता है, ये इसी में उपयोग किया जाता है। और उसके आगे देखिए क्या लिखा है कि ये उत्सर्जित करता है। और अगर हम लोग बताएं कि ये जो प्रबल नाभिकीय बल होता है ये किससे ज्यादा होता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा होता है। पर क्या विद्युत चुंबकीय बल और फिर प्रबल नाभिकीय बल से थोड़ा सा कम होता है, यानी कि उसके बराबर नहीं होता है, पर गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा होता है। तो इस तरह से मैंने इन चारों बलों के बारे में बता दिया। तो मैं अगर आप लोगों को और अगर थोड़ा सा बताऊं तो देखिए क्या गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, सबसे कमजोर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो सबसे कम होता है। उससे बड़ा क्या होता है, अगर हम लोग देखें तो उससे बड़ा का बल होता है दुर्बल, ये दुर्बल नाभिकीय बल होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर उससे बड़ा अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, उससे बड़ा होगा हमारा विद्युत चुंबकीय बल। और देखिए जो सबसे बड़ा होगा अगर बलों में हम लोग देखें तो प्रबल नाभिकीय बल। तो हम लोग देख रहे हैं अगर बलों की कंपैरिजन अगर कहीं पर पूछता है तो सबसे ज्यादा प्रबल कौन सा है, तो हमारा प्रबल नाभिकीय बल हो जाएगा। अगर उससे कम पूछता है तो हमारा विद्युत चुंबकीय हो जाएगा। अगर उससे कम पूछता है तो दुर्बल, और सबसे कम पूछता है तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। पर परास में क्या इसके उल्टा है, इसका प्रयास पूरे जगह हम लोग क्या देखते हैं कि ब्रह्मांड में इसका परास की जगह क्या होता है, परास का मतलब क्या होता है, परास का मतलब होता है रेंज, किस रेंज तक ये बल काम कर रहा है। तो हम लोग इसका परास सबसे ज्यादा हो जाएगा। बल तो इसका कम है पर इसका रेंज काफी ज्यादा है, और इसका बल तो बहुत अधिक है पर इसका रेंज छोटा है। क्योंकि हम लोग देखें नाभिक में क्या होता है, नाभिक छोटा ही होता है, इसमें क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो यहीं तक ही सीमित रहेगा। यानी कि इसका जो परास होगा वो बहुत कम होगा। और जो गुरुत्वाकर्षण का परास होगा ब्रह्मांड में, देखिए ब्रह्मांड में है, एक दो जगह नहीं है, ब्रह्मांड में है। ये चुंबकीय बल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ आवेशों के बीच में लगेगा, ध्रुवल नाभिकीय बल बीटा कणों के बीच में लगेगा। यानी कि इस सबसे कम इसमें परास की अगर बात करेगा तो प्रबल नाभिकीय बल का परास अधिक होता है, परास कम होता है और बल अधिक होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल का क्या बल कम होता है पर परास उसका अधिक होता है। तो इस तरह से मैंने देखिए प्रबल प्रकृति के मूल बलों के बारे में मैंने देख लिया, इसके कितने बल हैं। यही इस चैप्टर में क्या एक तो इंट्रो था,
तो इंट्रो में बस थोड़ा सा उसके बारे में जाना जाता है कि क्या होता है, फिजिक्स क्या है। और उसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें बल था, जो मैंने बता दिया आप लोगों को। और इस बुक में आप लोग देख रहे हैं कि कितने वैज्ञानिकों के नाम दिया हुआ है, उन्होंने क्या क्या खोजे किए थे, उन सभी चीज़ों को दिया है। तो आप लोग उसको बेसिक नॉलेज के लिए आप लोग क्या उस चीज़ों को आप लोग बुक में कॉपी में लिख सकते हैं, या फिर उसी बुक से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और भौतिक नियमों में प्रकृति, यानी कि भौतिक में कितने प्रकार के कितने कैसे प्रकृति है, यानी कि उसकी क्या प्रवृत्तियां होती हैं, उसके बारे में बताया हुआ है। तो भौतिक विज्ञान, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो विज्ञान होता है उसके अंदर कई प्रकार के विज्ञान होते हैं, जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, उस वीडियो को आप लोग देखिएगा, उस प्रवृत्तियों में उसी के समथिंग में आ जाएगा जो मैंने बताया था। तो इस तरह से मैंने इस चैप्टर को जहाँ तक हो सका है मैंने बताया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसी तरह मैं सेकंड वाला, यानी कि इसका जो अध्याय 2 है, मैं उस पर अब वीडियो लेकर आऊँगा, अध्याय 2 वाले पे, जिसमें क्या काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे मूल मात्रक या फिर मूल राशियाँ हैं, पूरक राशियाँ हैं, इन सभी के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे कि लंबाई क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, समय क्या होता है, FPS क्या होता है, MKS क्या होता है। तो उस चैप्टर में हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से जानेंगे। तो इंट्रो था। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।